नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मृदुल गुप्ता। आपको बता दें कि प्रोफेसर मृदुल गुप्ता विश्वविद्यालय में पूर्व प्रतिकुलपति भी रह चुके हैं, साथ ही ये गणित के प्रोफेसर भी हैं। साल 1991 से आप विश्वविद्यालय में शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो सर, आपका विश्वविद्यालय में अनुभव कैसा रहा साल 1991 से लेकर अब वर्तमान तक? हाँ प्रेरणा, मैं बताता हूँ। मैंने 1991 में गणित विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ज्वाइन किया था जी। उस समय विश्वविद्यालय में केवल 13 रेगुलर डिपार्टमेंट थे। छात्रों की संख्या भी बहुत सीमित थी, केवल 700-750 बच्चे उस समय विश्वविद्यालय में शिक्षारत थे। जी। वातावरण बहुत अच्छा था, यहाँ पे स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटी शुरू से ही रही है। शिक्षा का बहुत स्तर बहुत ऊंचा रहा है। उसके बाद पहली बार 1996 में यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस विभाग खुला। ये MBA डिपार्टमेंट था जो सबसे पहले खुला। अच्छा। उसके बाद इंजीनियरिंग खुला जी। इंजीनियरिंग 2002 में खुला। और आज की तारीख में हमारे पास कुल मिला के जो 13 से हमने जर्नी शुरू करी थी, 46 डिपार्टमेंट हैं और 100 से ज़्यादा प्रोग्राम हमारे इस विश्वविद्यालय परिसर के इस कैंपस में संचालित हैं। हमारे सभी विभाग बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। यहाँ छात्रों की संख्या जो मैंने आपको बताई कि 700-750 थी, अब लगभग 7000 पहुँच गई है। तो बहुत खुशी की बात है सर। जैसे कि आप मैथ्स के प्रोफेसर हैं और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है और वैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स को बहुत टफ मानते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें मैथ इंटरेस्टिंग लगने लगे? प्रेरणा, मैं बताऊं, मेरा मानना तो ये है कि शायद एक तो रुचि का विषय भी है, किसकी रुचि है और किस विषय में रुचि नहीं है। जी। कुछ बच्चों को, जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे बायोलॉजी बहुत कठिन लगती थी लेकिन जहाँ तक मैथमेटिक्स का सवाल है, मैथमेटिक्स में अगर अभ्यास और ठीक से समझ के काम किया है तो मेरा मानना है कि ये विषय बहुत रुचिकर है। शिक्षकों का भी इसमें रोल है, अगर वो अच्छी तरह से अभ्यास कराते हैं, ठीक से समझाते हैं तो निश्चित तौर पर ये सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बहुत लॉजिकल है। मैथमेटिक्स तो बिल्कुल लॉजिक की तरह से चलता है, जितना जैसा हम लॉजिक सोचते हैं वैसे ही मैथमेटिक्स चलता है। तो सब्जेक्ट विषय कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, शुरू में एक तो रुचि का विषय है होना चाहिए और दूसरा शिक्षक जो है उसके अंदर ऐसा पढ़ाएं जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए। जी सर, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR में विश्वविद्यालय के महत्व को आप स्टूडेंट्स और टीचर्स को और बाकी उनके पेरेंट्स को कैसे बताना चाहेंगे? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में इस्टेब्लिश हुआ। इससे पूर्व यहाँ के कॉलेज, मेरठ कॉलेज है, NAS कॉलेज था, DN कॉलेज थे, ये सभी लोग आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। 1965 में जब ये खुला तो परिसर में 1966 में पहली बार एडमिशन हुए। यहाँ पर केवल MPhil क्लासेस उस समय चलती थी। 3-4 साल बाद यहाँ पर PG प्रोग्राम खुले और उसके बाद UG प्रोग्राम हमारे वो बहुत ही बाद में खुले। हमारा ये सोचना था, विश्वविद्यालय का सोचना ये था कि PG प्रोग्राम से ही हम अच्छे शिक्षक पैदा कर सकते हैं, अच्छे जो आगे एजुकेटर हैं उन्हें पैदा कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं प्रेरणा, हमारे विश्वविद्यालय में शुरू से ही सेमेस्टर सिस्टम है। प्रथम दिन जब 1965 में जब कोई ये कॉन्सेप्ट समझता भी नहीं था, हमारे यहाँ तब से सेमेस्टर सिस्टम है। एजुकेशन 2 बार कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की आजकल हम बात करते हैं, वो हमारे इस विश्वविद्यालय में शुरू से ही है। हाँ। और ये जो MPhil प्रोग्राम था ये भी सबसे प्रथम बार हमारे ही कैंपस में खुला। और हमारे विश्वविद्यालय से जितने नेट पास होते हैं, मैं नहीं समझता कि किसी अन्य विश्वविद्यालय से इतने नेट पर होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1984 में पहली बार नेट एग्जाम शुरू हुए और मैं उस समय यहाँ MSc का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स में था, MSc कर रहा था और मैंने प्रथम बार में ही नेट पास किया। इस तरह से ये सौभाग्य है कि मैं प्रथम नेट भी हूँ इस विश्वविद्यालय का। वाह, बहुत अच्छी बात है सर। मुझे जानकर खुशी हुई। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय लगातार एवोल्यूशन करता गया, तो जैसे बात करें AI की, शिक्षा के क्षेत्र में AI का बहुत उपयोग हो रहा है, तो हमारा जो विश्वविद्यालय है वो AI को कैसे बढ़ावा दे रहा है? AI जो अभी पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे सामने आया है, है तो कंप्यूटर की ही ब्रांच, लेकिन इस AI से मैं समझता हूँ सभी लोगों की लाइफ बड़ी आसान हो गई है। जो चीज़ें आप पहले समय लगाते थे, दिक्कत थी, लैंग्वेज की दिक्कत थी, इस AI ने वो लैंग्वेज की दिक्कतों को भी खत्म किया है। लैंग्वेज अब कोई बैरियर नहीं रहा, आप तुरंत दूसरी भाषा में समझ सकते हैं। और हम लोगों ने AI के लिए इसीलिए क्योंकि इससे बच्चों को समझ पाए कैसे इसका उपयोग करना है। AI फॉर ऑल
पूरे विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के बाहर जो हमारे संबद्ध महाविद्यालय हैं उनके अंदर AI फॉर ऑल कोर्स चलाया है इस साल से ही। इससे बच्चे सीखेंगे और AI को प्रॉपर तरीके से उपयोग कर पाएंगे और निश्चित तौर पर इस AI से उनको लाभ होगा। सर AI से ही जुड़ा मेरा एक और सवाल है, जैसे कि अब बच्चों के एग्जाम कॉपीज AI के द्वारा चेक होंगी, तो बच्चों का सवाल है कि AI फेयर तरीके से उनकी कॉपी चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीचर ही उनके लिखने का सही तरीका, मतलब एक लेवल होता है समझने का, वो टीचर सही तरीके से कर पाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये ठीक है, AI से कॉपियां चेक पूरी दुनिया में अब शुरू हो गई हैं होना, और AI तो बिल्कुल एक्यूरेट चेक करता है। ये बात ठीक है कि टीचर का ये रोल रहता है कि जहां पर बच्चा फेल हो रहा होता है तो 1-2 नंबर देके उसे पास करने की कोशिश करता है। शुरू से हम भी शिक्षक बहुत समय से देखते हैं। शायद ऐसा AI के में ना हो, लेकिन हम इसे इंश्योर करेंगे कि ऐसा जहां बिल्कुल कोने पे कोई बच्चा आता है तो वो पास हो जाए। हाँ, बच्चों को ये सुनकर अच्छा लगेगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि जो ये स्वयं कोर्सेज होते हैं इतने ज़रूरी क्यों है स्टूडेंट्स के लिए? स्वयं भारत सरकार द्वारा डेवलप्ड एक ऑनलाइन पोर्टल है जी। इसके अंदर जो कोर्स बनाए जाते हैं वो भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे दुनिया के सबसे जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि हर छात्र को पहुंच नहीं होती है हर विशेषज्ञ के पहुंचने की। तो इस स्वयं पोर्टल के माध्यम से कोई भी छात्र अपनी पसंद का पाठ्यक्रम अपने भारतीय ने दुनिया के सबसे ज़्यादा जानकार हैं उस विषय के, उनसे पढ़ सकता है। और इसमें एक सेल्फ लर्निंग की भी हैबिट बनती है। PG में मानते हैं कि बच्चे को सेल्फ लर्निंग भी आनी चाहिए। स्वयं पाठ, इसीलिए हमने विश्वविद्यालय में सभी UG कार्यक्रम में एक कोर्स स्वयं पाठ्यक्रम से ही करने का, स्वयं पोर्टल से ही करने के लिए निर्धारित किया है। सर मेरा एक सवाल और है, जो भी स्टूडेंट्स विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसी क्या वजह है कि उन्हें यहाँ एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए? बहुत सुंदर क्वेश्चन प्रेरणा। मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर भारत का मेरे हिसाब से तो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की लाइब्रेरी जो हमारी है पूरे उत्तर भारत में सबसे अच्छी लाइब्रेरी है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिम, क्लासरूम और सबसे ऊपर इनमें से फैकल्टी, बहुत ही डेडिकेटेड फैकल्टी है। और इन कारणों से, इसके अतिरिक्त एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे छात्र को अपने हर ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए सभी मौके मिलते हैं। अगर उसको खेल में रुचि है, अगर उसको मीडिया में रुचि है, हमारे यहाँ मीडिया की भी बहुत अच्छी लैब है, बहुत अच्छा स्टूडियो है। तो इसलिए मैं तो खुद चाहता हूँ कि हर बच्चा इस विश्वविद्यालय में पढ़े, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में बहुत सारी खूबियाँ हैं और यहाँ से बच्चे का विकास, मानसिक विकास और शैक्षणिक विकास दोनों ही बहुत उचित तरीके से होता है। जी, तो मैं आशा करती हूँ कि स्टूडेंट्स जिन सवालों के जवाब आपसे जानना चाहते हैं वो मिल गए होंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मृदुल गुप्ता जी, जिन्होंने हमें विश्वविद्यालय से जुड़े बहुत से ऐसे किस्से सुनाए और स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए जो वो जानना चाहते थे। देश दुनिया और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे तिलक न्यूज़। धन्यवाद, थैंक यू।